क्या आप जानते हैं इंसान के अंदर वो कौन सी ताकत छुपी है जो उसे हर गुनाह पर उकसाती है? और नफ्स हमारा क्या है? और जब इंसान नफ्स के आगे हार जाए तो वो कौन सी चीज़ है जो सिर्फ अल्लाह की रहमत से मिलती है? और कैसे नेक और सादिक लोग उस रहमत के ज़रिए आखिरत में इज़्ज़त हासिल करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुंज़ुल ईमान कुरान, जहाँ हम कुरानी दास्तान और अहकाम को कुंज़ुल ईमान के तर्जुमे और कुरानी तफसीर के साथ समझते हैं। तफसीर शुरू होने से पहले पेन पेंसिल और नोट अपने पास रख लीजिए ताकि अहम पॉइंट या दिल जलाने वाला वाक़या नोट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूहानी सफ़र कंजुल ईमान के साथ। वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूई, नफ्स तो हमेशा बुराई ही का हुक्म देता है, यानी नफ्स अम्मारा। इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर जिस पर मेरा रब रहम फरमाए वो नफ्स की शरारतों से महफूज रहता है। इन्न रब्बी गफूर रहीम, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेने के लिए अब शाही काफिला आया और बड़ी शान और शौकत से आपको बुलाने के लिए वो जेल खाने में आए। तो आपने गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने, जो शाही जो लिबास आपको दिया गया, और आप जब जेल खाने से निकलने लगे तो आपने जेल की दीवार पर यह लिखा कि ये जिंदों का कब्रिस्तान है, कैद खाना जिंदों का कब्रिस्तान है। और आपने जेल में जितने कैदी थे उनके लिए दुआएं की। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने इस वक्त दुनिया में बेगुनाह कैदी हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदक़े में उन्हें जेल से रिहाई नसीब फरमा। वक़ाल अल मलिकु तूनी बिही अस्तखलिसहु लिनफ्सी, जब बादशाह के दरबार में पहुंचे तो बादशाह बोला इन्हें मेरे पास ले आओ कि मैं इन्हें खास अपने लिए चुन लूं। जब आप बादशाह के पास पहुंचे, बादशाह ने आपकी बड़ी इज्जत की, आपसे वो काफी मुतासिर था। फलम्मा कल्लमहु, फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कलाम किया तो आपने पहले अरबी में उसे सलाम किया, अरबी में गुफ्तगू की। वो कहने लगा मुझे तो नहीं मालूम आप कौन सी जबान बोल रहे हैं। तो आपने फरमाया ये मेरे चचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जबान है, यानी हजरत इसहाक आपके दादा हैं और हजरत इस्माइल वो आपके दादा के भाई हैं। तो फिर आपने इब्रानी जबान में कलाम किया, सुरियानी जबान में कलाम किया। बादशाह जो 70 जबानें जानता था, इसके बावजूद वो परेशान हो गया और कहने लगा मैं नहीं जानता कौन सी जबान आप बोल रहे हैं। फिर आपने बादशाह से 70 जबानों में कलाम किया। जिस जबान में बादशाह कलाम करता आप उसी जबान में जवाब देते। बादशाह इल्म की इतनी वुसअतें देखकर हैरान हो गया। फिर इसने आपको अपने पास बिठाया और कहने लगा क़ाला इन्नकल यौमा लदैना मकीनुन अमीन, बेशक आज के दिन आपको हमारे दरबार में खास मकाम हासिल है, आप मकीन हैं, अमीन हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, मुअतमद हैं। फिर बादशाह ने कहा कि मैं आपकी ज़बान अक़दस से अपने सामने ख्वाब की ताबीर सुनना चाहता हूं। तो आपने फरमाया बादशाह ख्वाब की ताबीर से पहले मैं तुझे ख्वाब सुनाता हूं। ख्वाब तुमने देखा है लेकिन बहुत सा हिस्सा तुम भूल गए हो। बादशाह ने कहा ख्वाब तो मैंने देखा है, आप कैसे बताते हैं? तो आपने फरमाया ये मेरे रब का करम है और मुझे मेरे रब ने सिखाया है। आपने देखा होगा अक्सर कि जब हम ख्वाब देकर उठते हैं तो उस वक्त हमें ख्वाब का बहुत सारा हिस्सा याद होता है और 1 मिनट के बाद कितना हिस्सा हम भूल जाते हैं। तो अक्सर ख्वाब का 10% या 5% ही याद रहता है, बाकी 90% इंसान हिस्सा भूल जाता है। तो आपने मुकम्मल ख्वाब सुनाया। जब बादशाह को मुकम्मल ख्वाब सुनाया तो वो हैरान हो गया, उसे सारी बातें याद आ गई और वो कहने लगा ख्वाब तो मैंने इसी तरह देखा है। फिर आपने जब ख्वाब की ताबीर सुनाई तो उसने कहा कि फिर ये इतना बड़ा इंतजाम कौन करेगा, इतने गोदाम बनाने होंगे, 7 बरस के लिए जखीरा करना होगा। क़ाल अजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दो, तुम ये सारा निजाम मुझे दे दो। इन्नी हफीजुन अलीम, बेशक मैं हिफाजत करने वाला, इल्म वाला हूं। कुरान की इन आयतों से ये वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि प्लानिंग करने में कोई हरज नहीं है। तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा करना, ये अपनी जगह है, लेकिन भरोसा अल्लाह की जात पर हो और इंसान अगर मनसूबाबंदी करे और वो जायज वो काम करे, वो शरीयत के दायरे में रहकर अगर मुस्तकबिल की वो प्लानिंग करे तो कोई हर्ज नहीं है, मगर होना क्या चाहिए शरीयत के दायरे में। और दूसरी बात यह कि उसका भरोसा अपनी प्लानिंग पर ना हो, भरोसा अल्लाह की जात पर होना चाहिए। अब देखें आपने उन्हें प्लानिंग करना सिखाया और फरमाया कि
7 برس کے لیے تمہیں ذخیرہ کرنا ہے. وہ کذالک، اور اسی طرح مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھہراؤ دیا، مقام مرتبہ دیا. یتبوأ منہا حیث یشاء، اس میں جہاں چاہے رہے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچاتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور نیکوکاروں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور مشکلات میں اللہ کی رضا پر راضی رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ مصر کے خزانچی بن گئے. پھر آپ کو عزیز مصر کا عہدہ ملا، اور پھر بادشاہ پر ایمان لے آیا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو بادشاہ سے معزول کر دیا، اور وہ آپ کا خادم بن گیا اور کہتا تھا جو آپ فرمائیں گے وہی میں کروں گا. اس طرح آپ کو پورے مصر کی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی. یہ سارے واقعات ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ مشکلات سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی رحمت سے اسے امید رکھنی چاہیے، اور اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خوب سچی پکی توبہ کرنی چاہیے. ارشاد فرمایا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ضرور آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. یعنی دنیا کے اندر صبر کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے اور آخرت میں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں دے دیا تو آخرت میں وہ محروم ہوں گے. آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں خوب عطا فرمائے گا. بیماری ہو، پریشانی ہو، گھریلو ناچاکیاں ہوں، رشتوں کی رکاوٹیں ہوں، بے روزگاری ہو، قرضے ہوں، یا گھر کی تنگی ہے، کوئی بھی معاملات ہیں، ان معاملات میں اللہ کی رضا پر انسان راضی رہے، دعا کرتا رہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن یہ مشکلات آسان ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدل عطا فرمائے گا. آج ہم نے سیکھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس برائی کی طرف حکم دیتا ہے تو یہ صرف ان کی عاجزی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے سبق تھا کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت مانگنی چاہیے. قرآن صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے. آج کی اس تفسیر میں کس بات نے آپ کے دل کو چھوا؟ کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بری ویڈیوز اور قرآنی تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا. اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے لیکن انہیں پہچان نہیں پائے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا اور ان سے خاص فرد کو لانے کا مطالبہ کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. درود پاک پڑھ لیجئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.